तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस चैप्टर का हमारा ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे और बिल्कुल आसान आसान सा है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है तीनों। और प्लस पॉइंट ये है कि आसान तो है, प्लस पॉइंट ये है इसमें कि डायरेक्ट इसमें इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो बिना ज़्यादा बात किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया में जब ऐसा होता है कि जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं, तो जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तो उसमें एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि अवगुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि वो फिर उसके बाद पानी में नहीं घुल सकता है। तो उसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसको इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले हेडिंग डालिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हो सके यहाँ पर लाइट लग रहा हो तो स्पेलिंग बोल देते हैं, PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो परिभाषा इसकी देखते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो विलयनों के मिलाने पर ठीक एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, जो कि मतलब अब उसके बाद ये पानी में अब नहीं घुलेगा। अघुलनशील पदार्थ बनता है जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि नीचे बैठ जाता है। एक एग्जाम्पल के तरफ से हम आपको लेकर समझा रहे हैं। मान लीजिए कि गिलास लिए हैं, गिलास में एक बालू उसमें घोल लिए, ठीक है। तो बालू क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है। या तो अभी चीनी डाल दीजिए पानी में, तो अभी चीनी भी क्या होता है, नीचे जाकर बैठ जाता है। तो उसी तरह जब इसमें दो विलयन को जब आपस में मिलाते हैं, फिर जब दो विलयन को मिलाते हैं तो उसमें मिलने के बाद जो सफेद अवक्षेप हमको जो अघुलनशील पदार्थ जो मिलता है वो नीचे बैठ जाता है। तो आप ऐसे 11th या 12th में आप देखेंगे आगे चल के लैब वेब में प्रश्नाली में होता है। प्रश्नाली में इसको लेकर देखते हैं। प्रश्नाली मतलब टेस्ट ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं प्रश्नाली को। तो आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा, या तो यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिए, शॉर्ट में कई लोग दिखाए होंगे। अभी हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, वो सब चीजें हैं नहीं तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखते हैं। जब AgNO3 को मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो सफेद रंग का AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन देखिए, AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर AgCl जो होता है हो रहा है मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड, वो सफेद अवक्षेप में मिलेगा। वो आपको क्या होगा, जब दोनों का जब रिएक्शन होगा आपस में मिलाएंगे दो विलयनों को, तो ये सफेद और जो होता है वो नीचे बैठ जाता है प्रश्नाली में। और यूट्यूब पे मतलब अगर सर्च करके देखेंगे तो उसमें दिखाए रहेंगे, जो कराए रहेंगे प्रैक्टिकल लैब में, तो वहाँ पर अच्छे से दिखाए रहेंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो ये क्या होता है, सफेद अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि जल्दी जल्दी समझा दिया हूँ या धीरे, तो आप अपना कमेंट में बताइएगा। फिर अब देखते हैं, इसके बाद देखेंगे वक्र सॉरी संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम संक्षारण की। तो अब हेडिंग डालिए, संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण अभिक्रिया होता क्या है, तो हेडिंग डालिए संक्षारण अभिक्रिया। इंग्लिश में कोरोसिव रिएक्शन बोलते हैं, CORROSIN कोरोसिव रिएक्शन, ठीक है। वह इसकी परिभाषा देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, नमी, मिट्टी के साथ रासायनिक क्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देता है, तो उसे खो देता है और कमजोर हो जाता है, तो उसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं या संक्षारण कहते हैं, ठीक है। या तो दूसरे शब्द में एक या दो लाइन में कैसे लिखेंगे, धातुओं का हवा और नमी के कारण धीरे धीरे खराब होना संक्षारण कहलाता है। तो दोनों में से आपको जो परिभाषा बढ़िया लगे उसको आप लिख लीजिएगा। तो इसको समझाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि धातु का जब हवा और नमी के कारण, मतलब ये समझिए कि जब आप मान लीजिए आप
जब खराब बच्चों की संगति में आते हैं तो आप अपने मूल गुणों को खो देते हैं। मतलब आप पहले बढ़िया थे, ठीक-ठाक थे। जैसे मतलब आपके आस-पास 2-4 लोग जैसे खराब लोग मिले और आप उसमें उनमें इन्वॉल्व हो गए। मतलब आप खराब संगति में इन्वॉल्व जब हुए तो अपने आप मूल गुणों को खो दिए और वहाँ से आप कमज़ोर होना स्टार्ट हो गए। पहले बहुत बढ़िया थे पढ़ने में, अब धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि खराब संगति में चले गए हैं। जब खराब संगति में चले गए तो पढ़ेंगे कम, घूमेंगे ज़्यादा। और देख सकते हैं, मान लीजिए कि टोकरी में अगर एक आम खराब हो गया, सॉरी, अगर 2-4 आम बढ़िया है, एक आम खराब है, तो उसमें भी अगर क्या है, खराब आम को निकालेंगे नहीं तो जो बढ़िया आम है वो सब अपने मूल गुण को खो देंगे, जितने बढ़िया आम हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो खराब आम है उसको निकाल दिया जाता है और उसी को संक्षारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए वही बताया गया है कि धातुओं का मतलब यहाँ पर धातुओं का हवा और नमी के कारण धीरे-धीरे खराब होना। तो छड़, रॉड, सरिया आप देखे हैं, और गेट लोहे का गेट जो आपके दरवाजे पर या घर के सामने लगा रहता है या खिड़की हो गया, तो उसमें जब आप पेंट नहीं करेंगे तो वो जल्दी मुरझा होके खराब हो जाता है। उसमें हवा और नमी के कारण क्या होता है, वो अपने मूल गुणों को खो देता है। मतलब अब धीरे-धीरे वो कमज़ोर होके टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए उसको पेंट किया जाता है। और ये इसमें प्रश्न भी बनता है कि सर मतलब रॉड को पेंट क्यों किया जाता है? तो इसीलिए इसको इससे खराब ना हो उसे बचाने के लिए पेंट किया जाता है। तो ये संक्षारक कहलाता है। तो अब उसके बाद देखेंगे संक्षारक हो गया, अब उसके बाद देखेंगे विकृत ग्रंथिता क्या होता है, रेंसिडिटी। तो इसको पहले नोट करिए, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं विकृत ग्रंथिता। तो अब देखेंगे विकृत ग्रंथिता क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए विकृत ग्रंथिता। इसमें विकृत ग्रंथिता रेंसिडिटी, RANCITI रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, जो खाना बासी हो जाता है ना, देखते हैं कि अगर रात का खाना बना दिए, ज़्यादा बन गया तो छोड़ देते हैं, तो सो गर्मी में मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि गर्मी में अगर रात को बच गया खाना तो सुबह खराब हो जाता है। अगर दाल-उल है तो मतलब अजीब स्मेल आने लगता है, सब्ज़ी है तो उसमें से अजीब मतलब एक प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, तो वो खराब हो जाता है, तो स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है। वही क्या कहलाता है, विकृत ग्रंथिता कहलाता है। तो हेडिंग डालिए विकृत ग्रंथिता, इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ समय के साथ खराब हो जाते हैं, ठीक है? खराब हो जाते हैं और उसमें से एक अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाती है, तो उसे विकृत ग्रंथिता कहते हैं या विकृत ग्रंथिता कहलाती है। अब दूसरी भाषा में देखते हैं कि विकृत ग्रंथिता वह प्रतिक्रिया है जिसमें वसा और तेल ऑक्सीजन के कारण विघटित हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, जिससे दुर्गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें वही अगर लाइव एग्जांपल आप डेली देखते हैं, गर्मी के सीजन में दूध रखती है तो दूध फट जाता है, तो भी मतलब उसका स्वाद अलग हो जाता है। दुर्गंध तो नहीं आता है लेकिन स्वाद अलग हो जाता है। वो भी क्या है, विकृत ग्रंथिता का एक पार्ट है, एक हिस्सा। दाल बनाए हैं, मान लीजिए सुबह बनाए हैं, अगर उसको बंद करके ऐसे कुकर में रख के छोड़ दिए तो 8-9-10 बजे तक रात को क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसमें एक अजीब तरह की दुर्गंध आ जाती है, तो स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है। सब्जी रख दी है, सब्जी अगर बना के रख दी है, वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में जल्दी खाना वाना क्या होता है, खराब हो जाता है। तो खराब हो जाता है, वही क्या होता है, विकृत ग्रंथिता कहलाता है। तो कोशिश किए हैं कि हम आपको जितना आसान से आसान भाषा में समझा ले जाएँ। और इसमें क्या होता है कि इस तीनों टॉपिक से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर जहाँ ना समझ में आए वहाँ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।